अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आज वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक लाखों लोग नो किंग्स प्रोटेस्ट के तहत सड़क पर उतरे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे रहे हैं, अमेरिका को महान बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग उनके ही खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या लोगों को उनकी बात समझ नहीं आ रही या उन्हें ट्रंप की नीतियों में नजर आ रही है? देखिए ये खास रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में हंगामा। बॉस्टन में बवाल। पोर्टलैंड में प्रदर्शन। Thank you guys for your service. Thank you guys for your service. Appreciate it. Thank you. फ्लोरिडा में फंसा। ये न्यूयॉर्क सिटी का मशहूर टाइम स्क्वायर है, जहां आमतौर पर लोग सैर सपाटा करते हैं, खरीदारी करते हैं। लेकिन आज ये इलाका सरकारी विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहां से एक हुंकार उठी और कुछ ही देर में पूरे अमेरिका में फैल गई। इससे पहले कि अमेरिका की सरकार को कुछ समझ आता, ट्रंप विरोधी प्रदर्शन अमेरिका की दीवार को लांघकर यूरोप तक जा पहुंचा। लंदन की सड़कें और कोलंबिया की गलियां भी ट्रंप विरोधी नारों से गूंज उठी। इस प्रदर्शन को नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम दिया गया, यानी कोई राजा नहीं। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में जो बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे, उन पर लिखा था डेमोक्रेसी नॉट मोनार्की, यानी लोकतंत्र राजतंत्र नहीं, और द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑप्शनल, यानी संविधान कोई विकल्प नहीं। इस प्रदर्शन के दौरान दुनिया भर में 2600 से ज्यादा जगहों पर रैलियां हुई। न्यूयॉर्क में करीब 1 लाख लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, जबकि पूरे अमेरिका में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रंप के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में भाग लिया। बॉस्टन, अटलांटा, शिकागो और लॉस एंजलिस में भी प्रदर्शन हुए। वॉशिंगटन डीसी में हजारों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी संसद की ओर कूच किया। आपको बता दें कि अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से कई सरकारी सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। और लोग डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जब लोगों ने एक सुर में नो किंग्स की हुंकार लगाई, तो ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, वो लोग मुझे राजा कह रहे हैं, लेकिन मैं राजा नहीं, मैंने जनता के हितों के लिए काम किया है। इस प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा हंगामा पोर्टलैंड में हुआ। वहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। भीड़ में कई जगह ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पें भी हुई। खबर है कि पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। अब जरा ये भी समझिए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा भड़का क्यों? दरअसल राष्ट्रपति पद संभालने के महज 10 महीने के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन के नियमों को सख्त कर दिया। उन्होंने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के कारण कई विश्वविद्यालयों की संघीय फंडिंग रोकने की चेतावनी दे डाली। इसके अलावा ट्रंप के आदेश पर कई राज्यों में नेशनल गार्ड की तैनाती को मंजूरी दी। उनके आलोचकों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां समाज में विभाजन पैदा कर रही हैं और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को खतरे में डाल रही हैं।
इसीलिए ट्रंप की नीतियों का विरोध करने के लिए एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार विरोधी आवाज उठाने वाली जनता ने कहा कि ये प्रदर्शन तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने इसे हेट अमेरिका रैली कहकर देश विरोधी प्रदर्शन बताए। इस बीच अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने बताया कि उसने हजारों वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी है ताकि वे अलग अलग राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन आयोजित कर सकें। इस आंदोलन के पीछे 300 से ज्यादा संगठनों का समर्थन रहा, जिनमें मूव ऑन, इंडिविजिबल और डेमोक्रेसी नाउ जैसे प्रमुख समूह शामिल हैं। इन प्रदर्शनों को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का पूरा समर्थन मिला। हिलेरी क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो जैसे बड़े नेताओं ने ट्रंप विरोधी प्रदर्शनों को लोगों की आवाज बताया। हिलेरी क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका को राजा नहीं जवाबदेह नेता चाहिए। लेकिन रिपब्लिकन नेताओं ने इसे सीधा हमला बताया। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि यह प्रदर्शन अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कुछ नेताओं ने चेतावनी दी कि यह आंदोलन हिंसा को जन्म दे सकता है, खासकर तब जब देश पहले से ही राजनीतिक रूप से बटा हुआ है। ट्रंप के खिलाफ उठी नो किंग्स की आवाज ने अमेरिका की सत्ता को बता दिया कि लोकतंत्र में कोई ताज नहीं होता, सिर्फ जनता की आवाज होती है। वॉशिंगटन से लंदन तक की हुंकार ने दुनिया को फिर से याद दिला दिया कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब जनता सड़कों पर उतरती है तो लोकतंत्र भी खुली हवा में सांस लेने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।